देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? खैरियत सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। प्यारे लग रहे हैं सर। अगर आज प्यारे तो कैसे साहब लग रहे हैं? क्या जबरदस्त आपने कोट पहना हुआ है सर। माशाल्लाह ये अभी पहना है सर जी। बैंक में मैनेजर हो गए हैं? अरे ना करें। और रात को ही बैंक बंद हो गया क्योंकि मैं चौकीदार इन्होंने रख लिया ना। लेकिन आज कोई भी प्यारा नहीं लग रहा जितनी प्यारी आज अरीज लग रही है। अच्छा। नहीं, उनकी ड्रेसिंग देखें माशाल्लाह, मेकअप देखें, और वैसे भी माशाल्लाह अब तो नखरे बड़े आ गए इनमें सर। हाँ जी सर। मैं पीछे देख रहे थे, मैं स्ट्रॉबेरी के अलावा कुछ नहीं खाती, मुझे नहीं मैंगो जूस नो ऑरेंज जूस चाहिए मुझे। तो मैं घर जाके वेख्या दुपट्टे दी नुक्कर ते अमरूद बने। सर वाकई मैंने भी देखा है कि लड़कियां यहाँ बहुत नखरे करती हैं, वरना इस तरह दी कुड़ियां शॉपिंग करन जान ते सब तो पहले जूं वाली कंगी लेंदी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। एक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और बड़े ही कमाल विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, जनाब शहजाद नवाज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जिन्होंने मार्केटिंग पढ़ी और फिर शुरू कर दी एक्टिंग, मोहतरमा हफ्जा भट्ट। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े ही प्यारे हैं सर माशाल्लाह। और ड्रेसिंग तो बड़ी आउटस्टैंडिंग है सर। आप बड़े प्यारे लग रहे हैं ईमान से, हमेशा से अच्छे लगते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में ये हफ्जा भी हैं, भट्ट भी और एक्ट्रेस भी। वाह। और इनके पहलू में ठाकुर हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान की फनकार दुनिया के अनोखे और मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट हैं। ये शहजादे हैं ठाकुर। अदाकारी, गुलूकारी से लेकर मीडिया नेटवर्क के करता धरता भी रहे हैं। ये वो शहजादे हैं जिनके दिमाग और दिल ने इनको अनकही से भी नवाजा। बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई। ओ माय गुडनेस। सूरज डला साए की सूरत बदल गई। उसके कजर ने उसे महंगा मोबाइल का लेके दिया कैसर, वो मुझे भाई बनाकर रिश्ता ही बदल गई। जी शहजाद साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर। हमेशा की तरह ग्रेसफुल और रूप जो है वो आपने इस बार ये वाला धारा हुआ है। ये मगर कोई खास वजह है? नहीं, मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क के अंदर खिजाब को इस मुल्क से कोई ख़त्म करेगा, महंगाई का तो नहीं पता, खिजाब मैं ख़त्म करा के छोड़ूंगा। मुझे ये सर अगर खिजाब खत्म हो गया तो ऐसी दो मने दादे लगना जे इस करके वो ना खत्म कराना। उन्होंने तो कंधे रख के अपनी गलत ना करो तो थैंक यू सर। सो नहीं, मैं थक गया था यार। हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे एक दिन ख्याल आया कि कुछ सोच के कुदरत ने मुझे उस स्पेक्ट्रम में लाया होगा कि मेरा आई शुड हैव सिल्वर हेयर, वाइट हेयर, एंड आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल, कि मैं आई शुड फील कंफर्टेबल। ओके। हाँ, द ओनली टाइम अब इस पे कोई रंग रोगन होता है अगर कोई डायरेक्टर या किसी कोई कैरेक्टर की डिमांड आ जी जाए। फिर तो ऑब्वियसली कर लेंगे। मगर वैसे एक चीज बड़ी कमाल है, मैं देख रहा हूँ आप दोनों ने मैचिंग बड़ी की हुई है। आई थिंक हम तीनों ने ट्विनिंग तीनों ने एक्चुअली। नहीं, मैं तो खैर बीच में आपने एवी गिनती में ले आई, मगर असल मैचिंग तो आप दोनों की हुई है। तीनों की सर विच ड्राइवर भी हो जाता है। मगर आपको क्या पता था कि आज ये कलर पहन कर आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ कोइंसिडेंस। हाँ जी। आई बिलीव या। और आपकी वैसे शहजाद साहब से मुलाकात है? नहीं, बट आई हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। उनका जो भी रीसेंट प्ले चल रहा है, मैं इट्स प्रीटी लाइक। क्या सुना हुआ आपने उनके बारे में? ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर, सो लाइक यस, द वर्ड इटसेल्फ सुना हुआ बहुत है, बट आई नेवर गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम एज येट। शहजाद साहब, आपसे पहले आपका नाम पहुंच जाता है लोगों तक, माशाल्लाह। ये इसका नुकसान होता है फायदा? मेरा ख्याल अगर इनसे आप कोई ज़िमनी सवाल कर लेते तो ये जवाब भी ना दे पाती। इन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा ज़बरदस्त डायरेक्टर हूँ। अगर आप इनसे पूछ लें मैंने क्या डायरेक्ट किया तो शायद यस, एग्री, आई 100% यस। आई हैवंट लाइक। हमारा मिजाज जो है ना, आप किसी को रात को फ़ोन करें ना घर पे, वो नींद में कहता है हेलो, आप कहते हैं आप सो रहे थे, वो कहता है नहीं। हालांकि आप बोल सकते हैं हाँ मैं सो रहा था, लेकिन बताओ क्या बात है। ये हमारे मिजाज में है, ये हम समझते हैं। मैं एक दावत में गया यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की, तो एक दोस्त ने अज़राए मजाक कह दिया कि ये इनसे मिले, ये मेरे दोस्त हैं बड़े पढ़े लिखे। तो आगे से मैंने कह दिया हाँ
मैं हूँ पढ़ा लिखा, इसमें आना कि कोई मुगालता नहीं है, वो मैंने किया है, वो मुगालता राय नहीं की। जितने लोग थे वो माइंड करके कहते हैं कितना एरोगेंट आदमी है, कह रहा है मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो अब मैं क्या कहता अपने आप को, कहे नहीं, अगर कोई इंट्रोड्यूस मस्ती में कर रहा है जी वहाँ से हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो आप आगे से क्या कहेंगे, नहीं जी नहीं, मैं नहीं, आप कहेंगे ना हाँ भाई पढ़ा लिखा। Just that I've actually heard that because मैं से पहले नहीं सुना था, लेकिन after मैं, because it's like trending and like everybody's talking about it, so like I saw you there for the first time. उसके बाद से पता चला, like we were talking on the set about the whole thing, तो एक आया कि भाई डायरेक्टर, शहजाद साहब, like when I got to know, कितना अरसा हो गया है इस फील्ड के अंदर? आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एक्टिंग। एक्टिंग आई स्टार्टेड इन 2000 में। It's been 23 years. 23 इयर्स आपने किया, लेकिन हफ्जा को आपका पता तब चला जब आप वहाज अली के अबू बने। बस हफ्जा और हाफजे का चक्कर है। No, I'll tell you. I mean, like, I feel like as actors we don't get enough time कि अपना प्रोजेक्ट्स देखने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, बट अगर कोई ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट हो जाए जिसकी बहुत बात हो रही हो, तो उससे फिर पता चलता है कि ओके दिस प्रोजेक्ट इज ट्रेंडिंग। ये कोई क्राइटेरिया होता है कि जब तक ट्रेंड नहीं करेगा तब तक देखना नहीं है? नहीं, टाइम नहीं मिलता देखने का। लाइक अस एक्टर्स हम सुबह 10 से जाके रात 10 बजे आते हैं, उसके बाद अपना भी बहुत मुश्किल से कभी देख लें, अदरवाइज नहीं 10 से 10 बजे बिजी, उधर खाना भी आप बनाती हैं? अरे भाई सर, काम करने की वो होती है भैया। सर आजकल फोन पे सर हर चीज देख लेते हैं। फोन पे वो ड्रामे नहीं देखती ना, काम कर रही होती है उस वक्त। आप फोन तो नहीं इस्तेमाल कर रही होती काम के दरमियान में? आई मीन करते हैं नॉर्मली, बट ऑफ कोर्स सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आप जो बात कर रहे थे आप खुल के करिए। नहीं, बट ऑफ कोर्स वी डोंट गेट इनफ टाइम टू कुछ देखने का, बट मगर आपने मैं देख लिया ना, ट्रेंड कर रहा था। I did a little bit, yeah. वहाज की फैन हैं आप? Yeah, I've worked with him. He's a great co-star. अच्छा, उनके साथ काम किया हुआ आपने वहाज के साथ ना? तो वो सही एक्टिंग कर लेते हैं? Of course. कोर्स की क्या बात है, आप अपना बताइए। Yes, of course, he's a great guy. वो कर लेते हैं। सर मुझे ये बताएं कि खानदान के अंदर और लोग हैं इस फील्ड से जो ताल्लुक रखते हो? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये ख्याल कैसे आया था? ये वो दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन, तो जब वक्त मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मैं इसमें डैबल करता हूँ, मैं कोई अच्छा ऑफर आ जाए, क्योंकि मैं 2001 या 2 या 2000 से कर रहा हूँ। मिसबा खालिद का पहला प्ले था, अहमद जाजेब का भी पहला था जो सिंगर है एज एन एक्टर, लैला मजनू। तो मुझे जब लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए तो मैं करता हूँ, तो मुझे कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एक्टर ज़रूर हूँ लेकिन मैं फुल टाइम नहीं हूँ, मैं ओकेजनल हूँ। अगर मुझे लगेगा कि 4 साल मुझे कुछ नहीं करना, 5 साल, तो मैं 5 साल नहीं करूँगा। तो आई थिंक इस वजह से ये जो बात कर रही थी उसमें कुछ सच्चाई भी है, वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। और फिर मेरे अंदर इतना बदलाव आया है तो लोग तो बल्कि मेरे कोई 8 साल पुराना प्रोजेक्ट देख के मुझे रिलेट नहीं कर पाते, बिकॉज आई हैव मूव्ड ऑन इन माई परसोना, इन माई ऑरा एंड इन माई हाउ आई लुक। तो मैं तब से कर रहा हूँ जी, जब भी मौका मिलता है। अच्छा, वो ये इत्तेफाक से कोई ऐसा साल है, ये कुछ है इसमें कि मेरे प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं। मेरी अभी एक वेब सीरीज भी आने वाली है। सर कर रहे हैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें डायरेक्शन आप दे रहे हो कोई? अभी डायरेक्शन भी जी मैं अपने लिए ही करता हूँ, जो अपना कोई प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं पहली बार वोट आपका लगाओ, मैं आप पे पूरी सीरीज बना दूंगा, आप फिक्र नोट लगाने वाले बने। सर मैं तो वो नोट लगाता हूँ कि आज रिकॉर्डिंग नहीं है। सर आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आप खाना भी बहुत अच्छा पका लेते हैं, ये भी मैंने नोट किया है। तो कोई ऐसा शौक रह गया आपको लगता है कि आपने कुछ सीखना है या अभी भी कुछ और सीखने की चाह? मुझे लगता है उसमें हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा, वो है चांद पे जाना। इंडिया तो पहुंच गया, बस वो रह गया। चांद पे जाना चाहते हैं आप? नहीं, मजबूरी है, वो रह वो गया है। आपने कहा कि आपने नोट किया है, ये खाना बनाना आपने कहाँ से इनका नोट किया है? मैं इनका इंस्टाग्राम देख रही थी, ये खाने बहुत अच्छे पका लेते हैं। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं इनको? जी। ओह सर, ये खाने वाली बात में सदाकत है बहुत। बल्कि नबील जफर इज एक्सपेक्टेड। जी नबील साहब, बिल्कुल। उसके लिए खास मैं साग बना रहा हूँ, तो आज सारा दिन में यही था, बाथू ढूंढवा रहा था, कहीं से पालक आ रही थी, कहीं से सरू आ रहा था। तो आई लाइक टू। अच्छा, यानी कि ये थेरेपी है मेरे लिए, थेरेपी। ऑन डिमांड भी आप कर लेते हैं ये? हाँ जी। क्या उसके लिए खास तौर पे जरूरी है कि बंदा व्हाट्सएप कर दीजिएगा? अच्छा नहीं, मैं तो शायद कराची से आना हो तब आप करते हैं, या नहीं, अगर बंदा बुलबुले में काम कर रहा हो तो? नहीं, ये यहाँ के दोस्त भी आते। मेरे छोटे भाई की शादी, अगर वलीमे की रोटी पकवानी होती है अबे इन पर्सन जाती तौर पे अगर कर लो। अच्छा मैं पता नहीं फिर देखे बनाने का तरीका क्या होता है, मैं भी वैसे ही आपको वैसे खाने का शौक है? बिल्कुल। और खाना बनाने का शौक है? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी कुक करती हूँ। क्या करती हैं कुछ आपको? मोस्टली लाइक चाइनीज एंड ऑल। देसी मामा मेरी बहुत अच्छा कुक करती है, लाइक इट रन्स इन द फैमिली। लेकिन कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बहुत अच्छे केक बेक करती हूँ, बहुत अच्छे, प्लस चाइनीज एंड अदर थिंग। देसी इटसेल्फ भी आता है। आपने सीखा कहीं से या?
वैसे ही आ गया? कभी सीखा नहीं एज सच, लेकिन ये कि वो ट्यूटोरियल्स देखते देखते भी, एंड आई फील लाइक कश्मीरियों के होता है ये, इट रन्स इन द फैमिली। लाइक व्हेनेवर आई गो इन द किचन, कुछ भी हम शुरू करूँ ना, मैंने कभी उससे नहीं डाला कि इतना चमचे ये या इतना, लाइक इट्स जस्ट अंदाजा, एंड इट टर्न्स आउट प्रीटी गुड ऑलवेज। मसले ना मुठ भर के पाना होता है। आप मजे ना खा रहे हैं, बाकी सारे कह रहे हैं चाइनीज बने हैं ना। नहीं मगर फिर भी बड़ा अंदाजा वो कह रही है। कश्मीरियों के अंदर ये कोई नहीं होता कि ये इतने एक चम्मच ये एक चम्मच वो, बस जो अंदाजा हो गया वही। कश्मीरी जिंदाबाद। इनका खाना मोस्टली जो है, खाने जो है काफी अच्छे होते हैं। सबसे बेहतर क्या बना लेती हैं? पागल तो आपने बनाया मुझे, लेकिन मतलब इतनी प्यारी है, पागल तो मैं बन ही गया हूँ, लेकिन फिर भी सबसे बेहतर क्या बनता? बता तो रही है चाइनीज बहुत अच्छा बनाते हैं। चाइनीज से भी बढ़िया चीज़ां होंदियां ने। चाइनीज ते डड्डू भी पका लेंदे ने। बताइए मैडम, आपकी कोई स्पेशलिटी हो चाइनीज में? मैं चाइनीज में चाइनीज राइस, ड्राई चिकन चिली, मंचूरियन, ऑल दीस थिंग्स। 2 प्लेटा पैक कर दो, रहता रहने देना। जी मगर वैसे हफ्सा ये बताए, मार्केटिंग पढ़ी आपने, आपको एक्टिंग का शौक एकदम से हुआ? कोई हादसा था, बचपन से सोच रही थी? कौन सी कैटेगरी है? It was a coincidence, बस अचानक से लाइक मेरा सेमेस्टर ब्रेक था और मैं अपनी कज़न से मिली। उन्होंने मुझे कहा लाइक एट दैट टाइम वो शी वाज वर्किंग इन अ कास्टिंग एजेंसी। उसने मुझे कहा तुम जरा आओ एक दफ़ा, लाइक यू नो व्हाई डोंट यू करके देखो एक्टिंग, कभी सोचा है? कभी आई वाज लाइक ठीक है, आई विल जस्ट कम। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने कहा चलो आई विल जस्ट गेट माई पोर्टफोलियो डन। जिस दिन पहली दफ़ा गई, दिस वाज अ फीमेल डायरेक्टर जिनसे मेरी लाइक मीटिंग हुई। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने कभी एक्टिंग की है? मैंने कहा नॉट ऑन स्क्रीन, लेकिन वैसे तो बहुत एक्टिंग की है। सो लाइक देन लाइक शी गेव मी द स्क्रिप्ट, तो मैंने वो किया। तो पहला जो मैंने किया था दैट वाज किस्सा एक गाय का, वाज अ टेलीफिल्म। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी। तो मुझे बहुत मज़ा आया, सेट पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद राइट आफ्टर दैट आई टुक 3 months एक्टिंग क्लासेस। उसके बाद आई डिड अ प्रोजेक्ट, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग उस वक्त मेरा MBA मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मेरा BBA का एंड था। सो देन माई मदर वॉज ऑलवेज लाइक कि नहीं अपना पहले MBA ख़त्म करो, एंड सो दिस वॉज ऑन द साइड। सो बिकॉज ऑफ दिस मैं एक प्रोजेक्ट कर दी थी, फिर देन एक सेमेस्टर ब्रेक ले लिया। सो इट हैज ऑलवेज बीन दिस। जब आप एक्टिंग वगैरह करते थे, कभी कैसा ड्रामा हो कि आपको कि डायरेक्टर से डांट पड़ी हो कि आप ठीक नहीं करें? कभी बहुत। इनफैक्ट मेरा पहला जो प्ले था उसमें मुझे आज भी याद है कि लाइक मैं स्टेज से नीचे उतरना था, एंड मेरी को स्टार थी नीचे, उन्होंने कहा उतरना है नीचे और रोना है अब ना। एंड आई वाज लाइक कैसे रोना है? तो मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि यू नो क्या कैसे फील में जाना है, रोना है। आई वाज लाइक नीचे आते ही बस रोना है। तो फॉर मी दैट वाज वेरी न्यू कि सीन किस तरह फील में जाना है। सो डर लगता था। और पहले इनफैक्ट वो पेजेस देखती थी, 3 पेज का सीन, एंड यू नो नेक्स्ट 5 मिनट्स में जाना है। तो ऑफ कोर्स विद टाइम आपको आइडिया होता है, लेकिन पहले वो फेयर एक बहुत होता है कि यू नो क्या होने वाला है, 10 मिनट्स में यू हैव टू बी देयर, एंड देन कितने टेक्स देने हैं, सीनियर्स साथ हैं। सो ऑफ कोर्स वो सब शुरू में होता है। बट रोने के लिए क्या आंखों में डालते हैं? वो ग्लिसरीन होती है। सारे होण आईਆਂ ने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ वेलकम बैक जी। अरीज सर, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपको नहीं लगता आपने अदाकारी में बहुत देर से कदम रखा है? नहीं, हर चीज का एक वक्त मुतय्यन है। क्या बात। अगर आज तक नहीं हुआ तो उसके पीछे भी कोई ऐसी वजह होगी जो मैं नहीं जानता। हर चीज का वक्त होता है और वही वक्त होता है। नहीं, कदम तो आपने बहुत पहले रख दिया था। हाँ जी। अब उसके बाद आपने हाँ जी आहिस्ता आहिस्ता पेर हुए हैं आप। हाँ जी, लेकिन वो उसकी टाइमिंग है ना जी। अब मैं चाहता, अब जब इतने पाकिस्तान के चैनल्स लॉन्च किए हैं, बिल्कुल, तो जाहिर बात है तमाम मालकान मेरे ही जानने वाले हैं, उन्हीं के चैनल्स लॉन्च किए हैं। तो मैं भी चाहता हर ड्रामे में हो सकता था ना जी, हर चैनल पे, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मगर मुझे एक बात है शहजाद, जिस तरह आपने कहा आपकी फैमिली के अंदर भी कोई इस फील्ड में नहीं था, और आप पहले जो गए यू बिकेम अ ग्राफिक पर्सन एंड अ विजुअल आर्टिस्ट, ठीक है? यस। उसके बाद आप एक्टिंग की तरफ आए हैं। ये आपको जो पहला ख्याल आया था ग्राफिक्स का, और उस जमाने में बैक इन द 90s, व्हाट मेड यू गो देयर? मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम फ्लंक कर गया था, तो मेरी सारी फैमिली मिलिट्री है और मैंने भी करियर सोल्जर बनना था। और जब मैंने फ्लंक किया, मैं नहीं जा सका, वरना मैं आलमगीरियन होता, तो मेरे पास चॉइस थी पुलिस सर्विस में जाने की, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट थिंग हमारे यहाँ उसी को समझते थे कि अगर फौज में मैं फेल हो गया हूँ तो चलो पुलिस में चला जाऊँ। तो वो मैंने कुछ अपने रीजंस बताए अपने वालिद को, बस इत्तेफाक ये था मेरे अंकल मरहूम वो पुलिस में थे, वो भी बैठे हुए थे, तो मैंने 2-3 बातें की तो मुझे चपेट पड़ी है अंकल से। हाँ, वो जहरी बात है। मैंने कहा जी मैं ये लाइफस्टाइल नहीं चाहूँगा, तो मुझे कुछ करने को और आता ही नहीं था। तो एक दोस्त मेरा अमेरिका से आया, उसने मुझे देखा, बोला यार ये जो तुम कीड़े मकोड़े बना रहे होते हो, तुम्हें पता है इसकी डिग्री होती है? मुझे वाकई नहीं पता। तो मैंने NCA में अप्लाई किया और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। नहीं हुआ था? नहीं हुआ।
देन आई वेंट टू द यूएस। ओके। फिर वहाँ पे क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स नहीं थी, स्टैटिस्टिक्स नहीं थी, तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्रेन वाली बात है ना जी, कौन सा हेमिस्फीयर आपके दिमाग का चलता है। तो फिर मैं इस तरफ आ गया। तो कोई ऐसा नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट था। लोगोज मैं बचपन से बनाता था कि घर में मेडेलियंस, यूनिफॉर्म्स, इंसिग्निया, सारी उम्र यही देखे थे अपनी पूरी फैमिली में, तो वही मैं ड्रॉ करता रहता था। तो वो उससे फिर मेरा डिज़ाइन की तरफ रुझान ज़्यादा गया और बहुत से लोग वो फिर प्रोफेशन बन गया। और बहुत से लोग वाकिफ नहीं, वो आपको एज एन एक्टर जानते हैं, मगर ये जो आप मुख्तलिफ चैनल्स देखते हैं उसके अंदर बहुत सौ के लोगोज जो हैं जो आप देखते हैं वो साहब ने डिज़ाइन किए हुए हैं। उनकी स्क्रीन के ऊपर जो कलर्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने की हुई है। ये इनका वो काम है जो आम आवाम तक। वो 6 सितंबर का जो आप देखते हैं यौम दिफा पूरे पाकिस्तान में, वो मेरा है। और इस तरह के लादतात काम है जो मैंने किए और मैं करता हूँ। मेरा मेन प्रोफेशन तो कम्युनिकेशन है। सर अगर वासे भाई के लिए कोई लोगो बनाना हो तो क्या बनाएंगे? इनका तो मुझे जहाँ तक अगर गलत याद ना हो, इनके तो इनिशियल्स का ऑलरेडी मैंने डीपी देखा था। ये अपने व्हाट्सएप पे डीपी जो लगाई है ना, बंदा देख के कहता यार इन्हू ना ही लिखना चाहिए, मुंह नहीं सी विखाना चाहिए। होता है ना जिंदगी में कुछ चीजें। अच्छा, बहुत लोगों का मसला क्या होता है, जो होस्ट होता है ना, क्योंकि उसका काम होस्ट करना ही है, तो मेरा थोड़ा वो आपकी तो जो ताल्लुकात हैं और फॉर्मेट है वो ऐसे ही है। बट बड़ी मैं इज़्ज़त करता हूँ इनकी एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर। मुझे याद कि एक अवार्ड्स हुए थे जिसमें मैं भी राइटर था एक फिल्म का और ये भी थे, और इनको अवार्ड मिला और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी। और ये बड़ा कम होता है कि आप दिल से कहते नहीं यार ही हैज़ डन अ गुड जॉब। सेकेंड, I'd like to take this opportunity, एक स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बन रही है, उसके पीछे ये बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपका मजाक अपनी जगह, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। इनकी सच में लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे लिए ना घर दा अंकर दाल बराबर वो इस वजह से। लेकिन मैं आज अफसा आई हूँ, मैं तो बस मुझे एक सच बताएं, आपने कभी झूठ नहीं जिंदगी में बोला, एक सच बात बतानी। इधर से जैसे आप मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मैं भी उधर से आपको उतना ही लग रहा हूँ। आपने झूठ नहीं जिंदगी में बोला, बस नहीं जरा बोल नहीं ना रहे था, मकसद में प्यारा नहीं लग रहा। कौन ऐसा शख्स है जो आपको बहुत प्यारा लगता हो कि इस तरह का हीरो होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए? आई थिंक कोई हीरो आइडियल नहीं होता है, वो सब एक टाइम आता है जिधर आपको वो हीरो और वो आइडियल ये चीज़ें नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट समबडी हु रिस्पेक्ट्स यू, और वो एक आपका एक ऑरा होता है, यू नो। मसलन आपका वो आइडियल जो बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, ये नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक आई हैवंट मेट एनीबडी जो ऐसा मुझे लगे कि ही इज द राइट पर्सन। कैसे साहब, आप रोज हमारे मेहमान से पूछते हैं कि उनका आइडियल क्या है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किस तरह की लड़की आपकी आइडियल है? मैं तो 19 साल का था जिससे शादी कर ली थी मैंने। वही नहीं, मतलब एक तो जर्नी। अब उसके बाद आइडियल तो नहीं बचता, आइडियाज रह जाते हैं। मगर आप जो उनको कह रही हैं, आप अपना बता दीजिए। अपना आज बताएं, आपका क्या आइडिया? मैंने अभी तक ऑनेस्टली नहीं सोचा। आइडियल ना भी हो, बस अच्छा इंसान हो, वही ठीक है। मुझे लगता है आप कभी आइडियलाइज नहीं कर सकते किसी को। जब वो सही इंसान होता है उसको फिर आपको उस वक्त ये नहीं होता कि ये वैसा फिट हो रहा है, वो आपको इट जस्ट हैपेंस। वो जो मौका है जिसके ऊपर आपकी आंखों में पट्टी बंधनी है, वो चाहे जो भी हो सामने बन जाएगी। खूबी तो होनी चाहिए ना कि ये खूबी होनी चाहिए, अच्छे इंसान में क्या खूबी होनी चाहिए, तो आप बता सकती है ना। आप मुझे लगता है आजकल लोगों में इंसानियत की बहुत कमी है, इंसानियत होनी चाहिए। जो आप कह रही है ना, इफ आई मे, जी जी, जीने के लिए बेहिसी अब लाजमी हो गई है। हाय हाय। और ये जो हम देख रहे हैं जो गजा में हो रहा है, हम तो चले बहुत दूर बैठे हुए हैं इस वक्त, हमारी मजबूरी है ये। तो वो जीने के लिए बेहिसी को अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने, और जो हो रहा है इस वक्त और जैसा हो रहा है उनके साथ, और वो अगर आप सोचें तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाते, ना शो से कर पाएंगे, ना इन बातों से कर पाएंगे, ना इनसे कर पाएंगे। इंसान सरवाइव करना सीख जाता है, और ट्रॉमा जो है ना वो बहुत बड़ी कैटलिस्ट होती है ह्यूमर की, ट्रॉमा। तो आई बिलीव वो जो आप कह रही हैं ना, वो हमारी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको गुड लक, जिनको आप ढूंढ रही हैं इंसानियत वाले, अल्लाह करे आपको मिल जाए, बल्कि मिल जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में बता दीजिएगा, मिल जाए। सारी रात होगी मुझे हंसते हुए। मैं पहले ये सोचता था कि यार हर दफा हम इनसे पैसे कैसे ले आते हैं,
लेकिन सच्ची मैं आपको तो बताऊं, ये बड़ी मासूम कौम है। ये आज का वकूआ आप सुन लेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ इसके साथ? कलीम मेरा दोस्त है। या शेख, व्हाट हैपेंड टू यू? يا شودري हाँ, حقي غرفتي لها سقف زجاجي ये क्या है? मेरा जो कमरा है ना, उसके ऊपर गिलास की छत है, शीशे की, आर पार नजर आता है। ايوه كل ليل انام واعدل نجومي واغني هذه القصيده। कहता है रात को जब मैं सोता हूँ ना, लेटता हूँ बेड के ऊपर, तो मुझे वो आसमान के सारे सितारे नजर आते हैं। फिर मेरा दिल करता है कि मैं कुछ गाऊं। ओके, तो क्या गाते हो फिर? ايوه twinkle twinkle little star how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky। एक इनको सिखाई عيني صغير इसका मसला क्या है ये बताओ। अच्छा कल फिर क्या है? واحد ليل انا رايت في النجوم ما في موجود। कहते परसों राती मैं सुता तो मैं करके देखा तो सितारे गायब, नजर ही नहीं आ रहे। انا اكلم فلاش ايش هذا؟ कहते मैं वड़ैच ने पूछा भी की चक्के सितारे किधर गए? يقول انها دباب دخاني। कहते भी उत्ते स्मोक है, ये स्मोक की वजह तो सितारे नहीं नजर आ रहे। انا اقول ايش هذا الدخان؟ कहते इस स्मोक की हुंदी है। ايوه मिडल ईस्ट ما في الدخان ना। हाँ कहते मिडल ईस्ट कहते चूंकि हुंदी नहीं स्मोक, ايوه परेशान सी भी स्मोक की हुंदा स्मोक। अच्छा, هو اقول روح فوق وانظر। कहते मैंने इन्हें वड़ैच ने कहा भी छत पे जाके देख ले। ओके, انا روح فوق والله مره دخان وبدات في النفاسه। कहते मैं फिर उत्ते गया तो स्मोक की वजह तो मैंने नजर कुछ ना आया तो मेरा ना दिल घबराउन लग पिया। हाँ मेरा ना जिस तरह साह रुके बंद हो जावे। ओके, ايوه انا اجي تحت انا اشوف وراش اغمي علي। कहता जो मैं थले आया तो मैं वेख्या कि एक वड़ैच बेहोश पे है। ايوه خمسة دست الموز اكل। तो कहता 5 दर्जन केले गायब सन। हाँ वो मैं ताई थे उत्ते उत्ते भेजा भी ये जावे तो मैं केले खावा। बहुत अच्छे। بعدين هو اغمي انا تسوي طبيب تعال هنا। कहता मैं फिर हकीम ने बुलाया भी अल्लाह खैर करे, वड़ैच ने की है। حكيم 5 في النبض واقول هذا اكل موز। कहता हकीम ने नब्ज फड़ दें, कहता भी ये केले खाते। انا اسوي حيرانه ايش هذا كيف هو معلوم هو اكل موز؟ कहता मैं हैरान हो गया भी नब्ज फड़ दें हकीम ने ये किवें किया भी ये केले खाते ने। ايوه انا قال خلي ولي بريش قال لي هذا مهارة كيف انت معلوم؟ कहता मैं उन्होंने कहा भी दफा कर पर मरन दे इनू वड़ैच नु। मेरा कहता अच्छा, मैं हकीम ने पूछा भी ये फन किस तरह तेरा होंदा भी नब्ज फड़ दें तू किवें दसदा है? ايوه هو كلم هذا مهارة القديم। कहता भी ये साडी कदीमी हैगी, मेरे माँ बाप दादा जेड़े सन ना जी वो भी नब्ज फड़दे दस देंदे हुंदे सन। وكلم 1 करोड़ रुपया। कहता 1 करोड़ रुपया मैंने दे, मैं तेन हुणे सिखा देंगा। हकीम ने कहा हाँ जी। और اكلم ما في مشكلة فلوس في يبغى زيت بيت في سيارة كل شيء ودي। कहता कोई ऐसी गल नहीं, तू करोड़ रुपया कह रहे हैं, मेरी कार ले ला, मेरी गड्डी ले ला, मेरे को जिन्ने पैसे मर्जी ले ला, लेकिन मैंने ये फन सिखा भी हाथ लाने कि मैं पता लग जाता। इसने दे दिए पैसे? انا ودي 1 करोड़ रुपया। करोड़ रुपए दे दिए? करोड़ रुपया इसने हकीम को दिया और हकीम ने आगे से क्या कहा कि मुझे कैसे पता चला? انا كلم كيف انت معلوم هو اكل موز؟ कहता मैंने पूछा भी किवें तेन पता लगा भी ये केले खाते हैं? उन्हें क्या बैठ तो चले चिलका पेड़। वेलकम बैक टू गपशप। मुझे एक बात बताएं शादी, आपने कभी कॉमेडी वगैरह ट्राई नहीं की? व्हाई? नॉट माय कप ऑफ टी। नो, बट यू हैव नॉट ट्राइड इट। नहीं, आई हैवंट। नहीं, मगर क्यों? लेकिन आई एंजॉय। लेकिन सर आप कर सकते हैं माशाल्लाह, पता ट्राई नहीं करके नहीं देखिए। किया। अगर वासे भाई कर मुश्किल है। सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। उसके लिए जो आपको टाइमिंग चाहिए या जो आपका नैक होता है ना, वो मेरे में नहीं है। मैं नहीं समझता मैं कर सकता हूँ। मगर मुझे एक बात बताइए, जो आपका एक इमेज है वो हमेशा बड़ा एक सख्त रहा है और एक एम्पावरिंग इमेज। मैं संजीदा तबीयत। मगर वैसे एक ओवरपावरिंग आपकी एक बड़ी इमेज भी रही है हमेशा। लोग जब आपको मिलते हैं तो दे टेंड टू गो क्वाइट। हाँ जी। आपको ये महसूस होता है? जी पता है मुझे, इस बात का इल्म है। तो आप इसको एंजॉय करते हैं? देखिए, ये गैब के सिलसिले होते हैं, ये मेटाफिजिकल है। इसका ताल्लुक अगर आप देखें तो इज्जत और जिल्लत के साथ जुड़ा है और लिहाजा रब की देन है। सो मैं तो उस तरह देखता हूँ, क्योंकि मैं तो जब बड़ा हो रहा था तो मुझे तो नहीं पता था कि मेरी अपनी जो मेटाफिजिकल एनर्जी फॉर्म है, मेरी अपनी जो वाइब है या मेरी जो एनर्जी है, वो लोग उससे कैसे रिएक्ट करते हैं। और मैंने देखा है कि लोग रिसीव करते हैं और ये मेरे लिए बहुत जगहों पे बचत का बायस बना है। बहुत जगह पे बना है ये ऑरा होना, बहुत जगह मेरे लिए बचत का। और आपने अफसा कभी कॉमेडी ड्रामा किया? नहीं,
Not as yet. आपको कोई खास पसंद नहीं है ये? मुझे लगता है एक्टिंग से वो जैसे उन्होंने कहा कि काफी डिफरेंट आता है, बिकॉज आपको बिल्कुल एक्शन रिएक्शन एकदम उसमें थोड़ा सा वो एक थोड़ी फास्ट आपको थोड़ा वो करनी होती है प्रॉपर। कॉमेडी में रोना भी नहीं पड़ता ना? नहीं, अब मैं रो लेती हूँ। आप रो लेती हैं? अब रो लेती हूँ मैं। कैसे? ऑटोमेटिक? विद टाइम आपको आ जाता है वो, आप इतना प्रैक्टिस के साथ साथ इट मेक्स यू परफेक्ट, तो वो जिस आप आसानी से रो लेती हैं। आधे मिनट में अगर आप रो लेंगे हम आपको 10,000 रुपए नाम देंगे, वैसे भाई ने रखे। हाँ चलो, वो घबरा गए, मैं रखे ही नहीं थी। अपने 10,000 निकालो तो मेरे वालों नहीं, आधे मैं दे दूंगा सर, आधे मिनट से रोके वो खान नहीं। पता है वासे टू आंसर यू, देखो ये जो आपने भी क्योंकि किया हुआ है काफी इस जॉनरा में काम, ये तो कर ही रहे हैं, सबसे मुश्किल काम ही है हंसाना लोगों को, बहुत मुश्किल। यस सर। और सबसे बड़ी खिदमत भी है। आप खुद सोचें ना कि जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक हालात हैं उसके बाद भी ये लोग हंस रहे हैं, ये बहुत बड़ा सदका जारी है। रुलाना बहुत आसान है कंपैरेटिव। ये जो आपने भी अपने पूरे एक इमेज के बारे में बात की थी कि ये लोग आपके आने से पहले आपके सामने आपको ऐसा परसीव करके कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, या पहले 2-3 मिनट में ही आप उनको ये अंदाजा कराए थे कि मुझे ऐसा परसीव करो? नहीं, लोगों को जल्दी होती है, हम सबको, कि किसी को देख के उसको जल्दी से कोई लेबल चिस्पा कर दें, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये एरोगेंट है, ये फ्रेंडली है, ये गुस्से वाला होगा। खुद ही हमें बहुत जल्दी है, क्योंकि हम जो मॉडर्न इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें 3 चीज़ें जो हैं उसका फुकदान है, टाइम, अटेंशन, रिस्पेक्ट। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं रहा तो हम किसी चीज़ को वो तवज्जो नहीं दे पाते जो उसका हक होता है, और क्योंकि वो तवज्जो नहीं देते तो वो उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो हम नहीं बिल्ड कर पाते। लिहाजा हम जल्दी से कह देंगे यार शहजाद नवाज तो यार हर वक्त जो है ना मुझसे ना जान ना पहचान, तो हमें जल्दी होती है। आई थिंक ये जो है अलमिया है आज के दौर के माशरे का, मगर लास्ट 200 साल कह लें। इस चीज़ का, इस पूरे एलिमेंट का आपको फ़ायदा हुआ था जब आप स्पेशल असिस्टेंट बने प्राइम मिनिस्टर के इस्लामाबाद में? बिकॉज इस्लामाबाद एक बहुत तेज़ शहर है और आप तो चलती हुकूमत के अंदर थे, तो वो और तेज़ी में होती है। और वो चलती बनी तब भी था। एक एक्टर थे हमारे सीनियर, तनवीर जमाल साहब। उन्होंने जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई मुझे कॉल की, उन्होंने कहा यार 2 चीज़ें मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, उसको अपने साथ बांध लो। और कमाल बात थी। उन्होंने कहा एक ये कि अपना जो तुम ब्रीफ केस है, ये जो बैग है, अपने हाथ से उठाना और अपना दरवाज़ा खुद खोलना। और मुझे वहाँ जाके समझ आई कि ये नसीहत कितनी मतलब ज़रूरी थी। मैं वाहिद फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस था जो कि PM हाउस के अंदर रहता था, बाकी सब मिनिस्टर्स इनक्लेव में रहते थे। लेकिन मैंने इतनी बड़ी जगह पे कभी कभार बहुत छोटे छोटे लोगों को देखा, बहुत छोटे लोग देखे, तो इन लोगों से मैं दूर रहता था, तो मेरा ऑरा मैं किसी से टकराने नहीं देता था। क्योंकि मैं वहाँ फीते काटने तो नहीं गया था, ना टीवी पे आने के लिए गया था, इंटरवेंशंस के लिए गया था, आर्ट्स और कम्युनिकेशन के लिए। और एक हमारी बहुत बड़ी राइटर है, उनका उस ज़माने में ऑपरेशन का इशू था। बिल्कुल। तो मैंने जब रूल्स ऑफ बिजनेस और गवर्नमेंट देखी तो वो प्रेसिडेंट की स्वाब दी थी। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात की तो उनकी स्वाब दी में जो पैसे थे वो तो आज के दौर में पूरे ही नहीं है जी। तो मैंने फिर क्या किया कि इंटर प्रोविंशियल कल्चरल कमेटी बना के तमाम फेडरल सेक्रेटरीज को और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज को एक कमेटी बनाई, क्योंकि हमें आज तक ये नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में कॉमेडियंस कितने, राइटर्स कितने, पोइट्स कितने हैं, एक्टर कितना है, सिंगर कितना है, म्यूजिशियन, रिकॉर्डिस्ट, यानी मैं तमाम फैकल्टीज़ की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, डिज़ाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। पाकिस्तान में 75 साल में डाटा ही नहीं है, तो अब मैं इसकी बेनिवलेंस के लिए, इसके बेनिफिट के लिए काम कैसे करूँगा? बिल्कुल। यानी ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि हमारे पास कितना फ़ंड मुख्तस होना चाहिए कि ये अपनी उम्र के आखिरी हिस्सों में आके अपीलें और भीख ना मांग रहे हो। तो इन चीज़ों में पीछे रह गया, तो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पॉलिटिकल क्लाउड श्लाउड, मैं पॉलिटिकली तो गया भी नहीं था, मैं तो अपनी मेरिट पे गया था और मुल्क के लिए करने गया था। तो अफसोस रहेगा सारी उम्र कि मैं इतना करीब आ गया और नहीं कर पाया। मेरी ख्वाहिश थी, पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह थी, हुकूमत ने शायद 75,000 रुपये या ऐसा कोई नाम छापा था। मैंने बड़ा मोटा ख़त लिखा और लंबा प्रेजेंटेशन भेजी कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा 50 साल नहीं आएंगे, ये जो इवेंट है मैं ये लोगो गिफ्ट करना चाहता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वाह। मेरा लोगो रिजेक्ट होके, और वो कभी देखिएगा वो चांद तारा भी था, गोल्डन जुबली थी और अल्लाह लिखा हुआ था। इट्स अ ब्यूटीफुल एम्बलम। इस बार 75 साल थे। इजिप्ट के अंदर एक अभी सेरेमनी हुई तो वो अपनी ममीज को, फिरौनों को एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम ले जा रहे थे और पूरी दुनिया में वो सेरेमनी टेलीवाइज हुई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि चौधरी रहमत अली जो आज भी सरे में अमानत के तौर पर दफन है, उनको वतन वापस ला के पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में उनकी तदफीन की जाए।
जिन्होंने नाम रखा है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये इंटरवेंशन मैं नहीं करता। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के हर टेलीविजन, अंग्रेज मुझे पसंद है लेकिन क्यों वो मिनट ऑफ साइलेंस करते। हम 75 साल नाचते हैं, बाजे बजाते हैं, सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं। 12 लाख मर्द, औरत, बच्चे जिनकी वजह से मैं और आप यहाँ आज़ाद हैं, कभी उनके लिए हमने सुबह 14 अगस्त के दिन फातिहा पढ़ी है? हम क्यों नहीं? हम तो कहते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। तो नेशनल मीडिया को कम से कम एक सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, तभी हमें तशक्कुर नहीं है, हम शुक्रगुजार नहीं हैं। तो ये चीज़ें मैं करने गया था आर्ट एंड कल्चर के अंदर, अपना प्राइड वापस लाने के लिए, अपने कपड़े, अपनी जुबान। सर लेकिन आज तो बाद ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। इससे याद आया, मैं पासपोर्ट पाकिस्तान का नया डिज़ाइन कर रहा था। पाकिस्तान के पासपोर्ट का हर पेज खाली है। यस सर। दुनिया के पासपोर्ट देखें, ये स्टोरी बुक होती है, उसमें आपकी फ्रीडम मूवमेंट ले लें, आपका फ्लोरा फाना ले लें, आपके जानवर, अक़साम, फ्रूट्स, यानी हमारी हिस्ट्री है यार। पासपोर्ट फिर भी उतने का ही छपेगा जितने का आज छपता है। जो बंदा फीस देगा नादरा में वो भी उतनी देगा जितना आज देता है, लेकिन एस्थेटिक्स हम बेहतर नहीं करते। सो एक बस ये रिग्रेट है मेरा। ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਵੇਖੀ ਨੇ? किसकी? ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ। यस यस यस। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। उन्होंने भी फिर वो जवाब दिते ने। वो जवाब दिते ने यार की जवाब दिते ने अंग्रेजी साना फिर मैंने समझ नहीं आई। हालांकि मैं कहता भी रहा, मैं क्या सर इस तरह की कोई गल होवे ना मैनू तुसी नाल बहाया करो, हल्का जिहा बंदा मशवरा कर लेंदा फिर जवाब देंदा। लेकिन उसने छेती नाल चुक जाके बह गए सन। वो फिर उन्होंने जवाब देने पे और जवाब भी वो थोड़े थोड़े परेशान जो होके देंदे। मैं क्या सर जी दुनिया दे विच होर बड़े मसाइल ने, बच्चों नाल खिताब करना जरूरी सी। कहते ने पुत्र जिहड़े दुनिया दे विच मसाइल ने ना उन्हां दा मसाला मेरे को नहीं है। ते बंदा बच्चे नाल भी खिताब ना करे। मैं क्या सर फिर मजा आया जे बच्चों दा। कहते ने निर्गोली जिंदगी च पहली बारी उत्थे बैठा अल्लाह को दुआ करदा रहा कि या अल्लाह अज बत्ती चली जावे। कहते ने नहीं कबूल हुई दुआ। ते बच्चों ने भी वो हमले कीते ने, वो हमले कीते ने। उस टाइम कहते ने मैंने याद आया कि मैं किधर पढ़िया सी कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन हुण मैनूं समझ आया कि जिन्हें लिखिया सी ना वो कोई बड़ा सियासी बंदा सी। तुहाडे कोल की चल रहा है? बड़ा अच्छा भी शो चल रहा है। सरफराज नवाज साहब नहीं, सरफराज नवाज अंजम साहब नहीं, शहजाद राय साहब नहीं, शहजाद नवाज साहब। हाँ क्यों फिर पहुंच गया कि पहुंच गए आप? मिनट लाउना मैं बिल्कुल। हाँ मैं बंदे सारे यही करके चेक कर लेना भी केड़ा बंदा खास है। हाँ ये ते बड़े खास बंदे है यार, कमाल। इन्होंने हर शोबे नू टच कीता है। अच्छा जदों दा टच मोबाइल लिया। अच्छा मानत सर तुसी मेरे फेवरेट है। ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕਮਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਓ ਲੋ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਛਾਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਨਕੀ ਅੰਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ मैं देखा माशाअल्लाह इसलिए ही सोचा जी टॉप जड़ियां अदाकारा ने उन्हां दे विच ही करके इन हो रही। अच्छा जी। जी सर साडे मुल्क दे फनकार दुनिया दे बेहतरीन फनकार है। वो तो सिर्फ ना जी वो उन्होंने चुक के रखते हैं। कौन? वो जिहड़े हालीवुड वाले। अच्छा अच्छा सर उन्होंने रिस्पॉन्स बड़ा देंदे ने। अच्छा अखबारां टीवी रेडियो हर जगह दे उत्ते अनाउंस करते हैं, इश्तिहार लांदे ने, पब्लिश कर लेंदे। ओके साडे वाले जरा घट पब्लिश करदे हैं, लेकिन फनकार साडे कोल ने सर। अच्छा माशाअल्लाह दूल्हे लग रहे हैं। कबो ते वलीमे दा कहिए फिर। नहीं मेरा मतलब है हल्का जिहा खाना शाना हो जाएगा। तेनू ते है कि जिथे रश होवे तू नाका ला के दिहाड़ी ला।
पुत्र एडे भी सानू गवर्नमेंट इन्ने पैसे देंदी है किते मेरा दिल रखने वास्ते हाँ भाई कितने देंदे ये यार। लेकिन सर एडा ज़हीन अफसर मैं नहीं वेख्या। अच्छा जी 6 महीने बाद मैनू मिले, मैं कहा किथे सी, कहंदे यार मैं एक जिन गिरफ्तार कर लिया, मैं उन्होंने थाने लेके चला, चुक के मैनू कोह काफ लै गया। उस जिन भी चक्कर दे के मैं आया। अच्छा मैं क्या मैं तेरे वास्ते रोटी लेके आऊंगा। भाईजान एक फ्रेश फोटो मैंने दे दियो क्योंकि मैं हुण आ गया सोशल मीडिया ते, पहले मैंने आउण नहीं सी देंदे। कौन नहीं आने देता था? लोग जो सोशल मीडिया ते जेडे फ्रीलांसर नहीं हुंदे, इन्फ्लुएंसर, हाँ वो मैंने इन नहीं आउण देंदे सन भी ये अगर इन हो गया तो इन्फ्लुएंसर हो जाएगा। अच्छा जी सर, वो तो मैं धक्का ला के मैं किसी नाल गल कीती, ओ यूनान तो एक बंदे ने मैंने अपना अकाउंट बना के दिता। अच्छा मां चल सर जी इजाजत है, लेकिन सर तुसी जूस तो बगैर नहीं जाना। अरे यार नहीं, हमेशा की तरह भाईजान ने हमेशा पिलाया, आज भी पिलाएंगे। वेलकम बैक टू गपशप। आवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि अदाकारी में आवाज़ का कितना अमल दखल होता है। देखने में आया है कि बहुत से अदाकार अपनी आवाज़ पे फोकस नहीं करते, सबकी आवाज़ एक सी ही लगती है। आवाज़ के बगैर तो अदाकारी हो ही नहीं सकती। पहले वॉइस ओवर भी आपने बड़े बहुत किए, अब भी करता हूँ। मैं समझता हूँ टेक्स्ट पे आप लोगों की एज में अगर आप देखेंगे, जब आप अपनी सहेली से या किसी दोस्त से बात कर रही होती है, कभी कोई नाराज़गी हो जाए तो आपको लिखना पड़ता है मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अल्फाज के साथ जब आवाज़ ना हो तो फिर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकरमा है और मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है ये क्या आपके ख्याल से सही डायरेक्शन में जा रही है और क्या ये आगे जाके एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है? जब से रेटिंग सिस्टम आया ये आर्ट से निकल के एक मार्केटिंग का ऑर्गन बन गया, क्राफ्ट नहीं रहा। आप सिर्फ ये सोचें कि कैसा लगता कि अगर बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, ठीक है, अनवर सज्जाद वगैरह वगैरह, उनके दौर में सोशल मीडिया होता और वो खुद पोस्ट लगा रहे होते कि मेरे शो की ये रेटिंग आई है। सर तुसी रेटिंग की गल कर रहे थे, ठाकर साहब का ब्लड प्रेशर ठीक आया, वो फेसबुक ते लाता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना भट्ट है। मैम से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बिजनेस में ग्रेजुएशन किया तो आपको एक्टिंग के लिए ख्याल कहाँ से आया? जैसे कि मैंने बताया था अभी रिसेंटली कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, मुझे एक्सप्लोर करना था कि क्या पता तो एक बस फन में मैंने किया था। बट जब मैंने किया और जब मैं गई तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जो जितने भी मेरे सीनियर्स थे वो बहुत इनकरेज करते थे कि आप बहुत अच्छा करते हो ये वो, तो मुझे खुद भी अच्छा लगने लगा। और सबसे मज़े की बात है कि वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि आपको हर नए प्ले में एक नया कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है, तो आप कुछ भी बन सकते हो। तो इट्स जस्ट अ थिंग। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपने बहुत से मीडिया चैनल्स के लिए ग्राफिक्स बनाए हैं, लेकिन हर ब्रेकिंग न्यूज़ का रंग सुर्खी क्यों होता है? बेटा कुछ शाही बात है। हाँ जी, रेड क्यों होता है? जो कलर थ्योरी है उसकी साइंस ये कहती है कि रेड दुनिया का वाहिद कलर है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इसलिए हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है। इधर ये देखो, इस हिसाब से तो बीबीसी अगर देख रहे हो तो हम बहुत खाएं। लेकिन और भी एग्जांपल्स हैं। अर्जेंसी को क्वेश्चन से भी रिलेट किया जाता है, इसलिए बाकी लोग जो लाल नहीं करते वो पीला करते हैं। और एक और चैनल है जिसने उसी का एक शेड किया जो मेरा ही बनाया हुआ है, उसने फिर अपना कॉर्पोरेट कलर लिया और वेरी क्लेवरली यूज़ किया, जो अभी चल रहा है। तो ना वो लाल है ना वो पीला है, वो कुछ बीच में है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इल्सा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप खुद डायरेक्टर हैं, तो आपको किसी और की डायरेक्शन में काम करके कैसा लगता है? देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा काम ही नहीं किया। डायरेक्टर करता क्या है? डायरेक्ट करता है ना। आपको डायरेक्ट करने के लिए उसको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, उसको एक एक्टर से मुराद है कैरेक्टर से क्या चाहिए। कई डायरेक्टर्स ऐसे हाँ ज़रूर हैं जो उसी तरह आते हैं जिस तरह एक्टर सेट पे आता है, उसी वक्त आए, देखा, कर दो। अपने डीओपी को कहा, कैमरामैन को कहा कि यार ज़रा फ्रेम बना लो, मैं आता हूँ, मैसेज पे लगा होगा और वो पता लग जाता है। मैं लकी इसलिए हूँ कि मैंने कम लोगों के साथ काम क्योंकि किया, तो मैं उनसे डिमांड करता हूँ वो टाइम कि नहीं आपको बताना होगा।
बाद में मैं करूँगा, और मुझे जहाँ गलत हूँ रोको। तो ऐसे डायरेक्टर्स मुझे तो मिले हैं, इसलिए मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे ऐसे डायरेक्टर्स का पता है जो ड्रामे पे आके पहला सीन करा के एक शगुन के तौर पर अपने असिस्टेंट से बाकी ड्रामा पूरा कराते हैं और क्रेडिट भी नहीं देते, नाम भी अपना लिखते। और मैं इस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क। अच्छा, आप भी कर चुकी हैं? अच्छा, आपने भी उनके लिए किया? ये आप दोनों ने बाद में मुझे बताना है कि कौन सा वाला है। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा है और मेरा क्वेश्चन मिस हफ्सा से है। मैम, आपका ड्रामा चल रहा है दूरियां, उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? उसमें मेरा अपना ही फेवरेट कैरेक्टर है आई थिंक, क्योंकि मुझे ऑप्शन था तीनों कैरेक्टर प्ले करने का, लेकिन मैंने खुद वो चूज़ किया था बिकॉज आई थिंक उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा थी। तो लाइक स्टार्टिंग में मैं पॉजिटिव हूँ, फिर मैं नेगेटिव की तरफ जाती हूँ, तो खुद मैंने चूज़ किया था। उस ड्रामे में पीडीएम टाइप है। मगर आपको 3 कैरेक्टर्स दिए कि आपने उसमें से खुद चूज किया? जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है ना, तो लाइक मैंने खुद इसमें से पिक किया बिकॉज 2 कैरेक्टर में वो था कि कौन से उन दोनों में से था ऑप्शन। अच्छा, तो अब मैं खुद इस वाले के लिए ये वाली फैसिलिटी बड़ी जबरदस्त है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाए। नहीं, मतलब वो डिस्कस करते हैं ना पहले कि मतलब क्या उसमें बेटर होगा। तो आई थिंक मुझे उन्होंने दोनों कहा था कि आप देखेंगे आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे खुद भी वही, उनको भी वैसे मैं उसी में समझ आई थी और मुझे खुद भी वही पसंद। आपके कोई वैसे फेवरेट एक्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम करने का हो शौक? आप बिल्कुल, जैसे कि मुझे सबा कमर बहुत पसंद है एंड यमुना, आई रियली लाइक हर। सबा कमर एंड यमुना। यस। और मर्द हजरात में कोई? मर्द हजरात में एज सच कोई नहीं। नुमान इजाज, आई रियली लाइक। नुमान इजाज फाइनल करें? सर, आपकी भी कोई है, कोई इतने नए एक्टर्स आपने देखे हैं ओवर द लास्ट 20 इयर्स आए, आपको आजकल किसका काम पसंद आ रहा है? मैं एंटरटेनमेंट टेलीविजन देखता ही नहीं हूँ यार। कोई तो फिर भी होंगे, कोई मतलब नहीं देखता। बिल्कुल हंसना चाहते ही नहीं सर। कमाल बात की आपने। अंग्रेज कहता है इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, वाकई सही कहता है। जितना ना पता हो ना उतना no, but still you get to see them on social media। नहीं, वैसे पता है, लेकिन मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, कभी देखा ही नहीं। मगर कोई वैसे सुना है, कोई तजस्सुस हुआ किसी के बारे में कि यार ये क्या इसके बारे में या फलां के बारे में आजकल? वैसे ही पता लग जाता है जब हम बैठते हैं डिनर शिनर्स पे इधर उधर, तो सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल रही होती है। अच्छा। एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो वॉलंटियर करके एक से एक, और बल्कि नंबर ये ले जा रहे होते हैं कि कौन ज्यादा रिपोर्टें दे रहे हैं अंदर की। अच्छा। उस चक्कर में हमारे जैसों को पूरी इंडस्ट्री को पता लग जाता है कि इस 6 महीने में क्या हुआ। पढ़े लिखे लोग ना सर वैसे बहुत घट हसदे, असं लाइव ड्रामा भी करते ना, जो पढ़े लिखे लोग ना बड़ी अच्छी गल होई ते जेड़े पढ़े लिखे नहीं वो पीछे इंज होंदे जिवें आखिरी बारी असर। यार वैसे ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए कसरे रोम और जो ये रोमन बादशाह वगैरह थे, ये अवाम को खेल कूद में, नाच गाने, हंसी मजाक में लगाए रखते थे कि कोई हुक्मरान की तरफ ना देखे। और इसकी हिस्ट्री है, आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज अ फैक्ट। इन्होंने ये सोच के नहीं कहा, लेकिन कहा सही है। चार्ली चैपलिन साहब ने कहा कि जिस दिन आप ना हंसें तो समझिए आपका वो दिन जाया हो गया। तो चार्ली साहब आप बड़ी आजकल हंस रहे की होया? मैं इस नोट पे शो खत्म कर रहा हूँ। शहजाद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर्स एंड योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।